हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्च 2024 का रिटायरमेंट का सम मैंने लाया है। पहला क्या दिया है, द बैलेंस शीट ऑफ शिव शक्ति ट्रेडर्स। ठीक है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी क्या रेशो दिया बच्चों वहां पे आपको आपको वहां पे रेशो दिया है 5:2:3। सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे क्या लिखा है, पहला बैंक लिखा है, कितना लिखा है 18,600। चलो बैंक मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में लिख के निकाला 18,600। पुराने अगर वीडियोस देखे रहेगा तो मैं हमेशा बोला हूँ, एडमिशन में बैंक अकाउंट डेफिनेटली अलग से बनाइए, रिटायरमेंट और डेथ में बैंक अकाउंट अलग से बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज काफी लिमिटेड एंट्रीज होते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है 25,200। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो ये लिखा मैंने डेटर्स, इनर कॉलम पे लिखता हूँ 25,200। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक दिया है 30,600। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है गई, यस। चलो स्टॉक लिखा 30,600, ये हो गया। उसके बाद बिल्डिंग कितना दिया है 60,000। बिल्डिंग और प्लांट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, बिल्डिंग लिखा 60,000। अभी एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने लिखा है इनर कॉलम पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है। कितना अमाउंट दिया है आपको वहां पे 48,000। चलो ये भी इनर कॉलम पे लिखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। चलो ये आपका हो गया। अभी आ जाओ लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे देखो दो लाइबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। पहला जगह छोड़ा मैंने कैपिटल के लिए, उसके बाद लिख के निकालता हूँ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का 30,000, बिल्स पेएबल का 1,800। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं एडजस्टमेंट नहीं है। चलो डायरेक्ट लिख के निकालो 30,000, उसके बाद लिखो 1,800। उसके बाद आपको क्या दिया, जनरल रिजर्व। देखो पहला हमेशा क्या लिख के निकालो, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल होने के बाद ही लिखो बाय जनरल रिजर्व। अभी अगर आप ये ऊपर नीचे करोगे आंसर आपको डेफिनेटली बराबर आएगा, पर प्रेजेंटेशन में मे भी आपको बोलो हाफ मार्क कट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, पहला ओपनिंग लिखो और उसके बाद लिखो जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का वहां पे 21,000। ओके 21,000, और रेशियो क्या है 5:2:3। इसके लिए इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 10,500। उसके बाद 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तीनों का प्लस करो कितना आएगा 10, ये आपका आ गया 4,200। उसके बाद 21,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आ गया 6,300। चलो जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना दिया है बच्चों 54,000, राज का दिया है। उसके बाद राहुल का कितना दिया है 48,000। चलो ये लिखा 48,000। और नितिन का कितना दिया है बच्चों 26,400। ये हिसाब से बैलेंस शीट आपका कंप्लीट हो गया। जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स था मैंने वो चीज इनर कॉलम पे लिख के निकाला है। चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वो लोग ने राहुल रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, मतलब रिटायरमेंट वाला पार्टनर आपका ये पार्टनर है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, देखो एसेट्स फॉर रीवैल्यूड। पहला क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मैंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी में से 10% माइनस किया। इसका 10% कितना आएगा 4,800। कितना बचा 48 में 4 गया 44, और ये 43,200। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 4,800, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1,500। अभी एडजस्टमेंट को बराबर ध्यान देना। सबसे पहला मैं यहां से माइनस करता हूं 1,500। अभी क्वेश्चन में देखो आपको आरडीडी कितना दिया है 1,200, और अभी ये आरडीडी बढ़ा के कितना हो गया 1,500। सी डेटर्स मतलब क्या, द पर्सन टू हुम यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इफ अगर मेरा बिजनेस है 10 लोग को मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचा हूं, सो पहला ओनली आई नो कि एक हाथ दो लोग मेरा पैसा डुबाने वाले हैं। सो फर्स्ट आई क्रिएट अ प्रोविजन दैट इज कॉल्ड एज आरडीडी। तो मैंने 1,200 का आरडीडी बनाया था एज पर क्वेश्चन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1,200 तक का नुकसान होगा,
बट आपका नुकसान हुआ कितना एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन 1500, मतलब आपका लॉस बढ़ गया। कितने से लॉस बढ़ा बच्चों? आपका लॉस आपका बढ़ा 300 से। एंड एज यू ऑल नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू आरडीडी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? 300। whenever you are watching my videos, किधर ऐसा सो के ऐसा मत देखिए, हाथ में पेन एंड पेपर लेके रखो। जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो तुरंत आप लोग नोट डाउन भी किया करो, और एक बार वीडियो देखो, उसके बाद बिना देख के पूरा वापस सम सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसा करके, ये ऐसा प्रैक्टिस करके आपको देखो कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए। एंड वंस यू बिकम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एंड यू विल 100% बी एबल टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। ओके, उसके बाद क्या दिया? बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। उसके लिए बिल्डिंग में मैंने क्या किया? प्लस किया। सी डेप्रिसिएशन रहेगा तो माइनस करोगे, अप्रिसिएशन रहेगा तो प्लस करोगे। कितना बोला? 10%। अब इसका 10% कितना आता है? 6000। ठीक है, अप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ गेन। उसके लिए मैंने पीएनएल क्रेडिट पे लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? 6000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है आपको? उसके बाद आपको दिया है स्टॉक, दिया है एट 42,000। अभी स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है? 30,600। इसका कितना हो गया? 42,000। अभी 30,600 का वैल्यू आपका हो गया 42,000। मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा हो गया अप्रिसिएशन। कितने का अप्रिसिएशन हो गया? 42,000 माइनस 30,600, आपका हो गया 11,400। अप्रिसिएशन मतलब सेकेंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिख के निकाला बाय स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? आपका अप्रिसिएशन का 11,400। ये सब से आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? अभी ध्यान देना, गुडविल का है। गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट ₹12,000। अभी एडजस्टमेंट पे क्या बोला है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग मतलब कौन है? आपका राहुल, इज ₹12,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ। मतलब ये गुडविल का कौन सा है? केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में बच्चों दो एंट्रीज आते हैं। पहला एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब बेसिकली एंट्री क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 12,000। क्या बोला एंट्री मैंने? गुडविल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। अभी राहुल आपका किधर है? क्रेडिट में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट राहुल में लिख के निकाला 12,000। सेकेंड एंट्री क्या आएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग कौन है? राज और नितिन। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या एंट्री आएगा? राज अकाउंट डेबिट, उसके बाद नितिन अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट है, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है गुडविल का बच्चों? वहां पे आपका अमाउंट दिया है 12,000। और वो लोग ने क्या बोला है? क्या रेशियो पे डिवाइड करना है? वो लोग ने क्वेश्चन में बोला है 5:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, सो 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आता है? ये आपका आता है 7,500, और ये कितना आएगा? 4,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? है गुडविल के ना 4 केसेस है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर शूट किया है। अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो जाके वो वीडियो जरूर देख भी लेना। अभी दोनों पार्टनर्स आपके किधर है? डेबिट में। उसके लिए डेबिट में मैंने क्या लिखा? टू गुडविल अकाउंट। राज का अमाउंट कितना है बच्चों? 7,500, और उसके बाद नितिन का अमाउंट कितना है? 4,500। ये हिसाब से गुडविल का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? अमाउंट ड्यू टू राहुल टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, चलो अभी इतना पूरा पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग में अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे भी लिखना। अभी जैसे सम पूरा एंड करने में, अभी सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 5,100। और ये दोनों का प्लस करो, कितना आएगा? 17,400। सी, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। बेसिकली इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी तीनों को जाएगा। पहला कौन है आपका? राज, उसके बाद कौन है? राहुल, और उसके बाद कौन है? नितिन। प्रॉफिट कितना आते देखो, 17,400 माइनस 5,100, ये आपका आ जाएगा 12,300। चलो मैंने लिखा 12,300, ये रेशियो पे डिवाइड करते हैं।
सो 12,300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आता है 6150। उसके बाद वापस 12,300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आता है 2460। उसके बाद 12,300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आता है 3690। अब ये प्रॉफिट मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है 6150, उसके बाद है 2460, और उसके बाद है 3690। अभी एडजस्टमेंट पे क्या दिया था, तो अमाउंट जो राहुल का है दैट इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलो पहले वो ढूंढते हैं। पहला कितना है 48,000 प्लस 4,200 प्लस 12,000 प्लस 2,460। तो ये आपका कितना आता है 66,660। यहाँ पे कुछ नहीं, उसके लिए 66,660। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर करने को बोला है, लोन में, तो यहाँ पे लिखा टू लोन अकाउंट, और उसके बाद में यहाँ पे लिख के निकाला राहुल लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आया बच्चों 66,660। अब यहाँ जो नितिन पे कितना अमाउंट है देखो 26,400 प्लस 6,300 प्लस 3690, कितना आ रहा है 36,390। इसमें से ये माइनस करो 4,500, ये आपका आ जाएगा 31,890। कैसा अमाउंट आया ये चारों मैंने तीनों मैंने प्लस करके ये मैंने माइनस किया। अभी ढूंढ के निकलते राज का। देखिए 54,000 प्लस 10, ये कितना होता है 64,500 प्लस 6150 माइनस 7,500, ये आपका आ गया 63,150। चलो यहाँ पे लिखा 63,150, इधर लिख के निकाला टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, इधर लिखो कैपिटल राज और नितिन का। कितना अमाउंट है राज का 63,150, और इसका कितना है नितिन का 31,890। अभी ध्यान देना बच्चों, अभी देखो बैंक में कोई भी एंट्री नहीं था, तो डायरेक्टली अमाउंट ये लिख दो आउटर कॉलम पे 18,600। यहाँ पे भी देखो 25,200 माइनस 1,500, ये आता है 23,007। अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं। चलो 63,150 प्लस 31,890 प्लस 66,660 प्लस 30,000 प्लस ये हो गया 31,800, ये आता है 1,93,500। इधर भी सारों को ऐड करो, वो भी आ जाएगा 1,93,500। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट भी पूरा टैली हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना, और वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।